अचानक सुरक्षाकर्मी जैसा एक अजीबोगरीब राक्षस फिर से ऊपर चढ़ाया। तभी उसने 9 स्वर सफेद पंजा ज्यूयिन बायगुजुआ चला दिया, जिससे ये तो तय हो गया कि वह शीशा चीन में नहीं बना था। थोड़ी दूरी पर एक पत्थर की मूर्ति नजर आई। तभी कार हवा में घूमती हुई 360 डिग्री घुमा दी गई, लेकिन लड़की बिल्कुल सुरक्षित कार से बाहर आ गई। राक्षस न तो मरा बल्कि एक स्तर ऊपर जाकर युवा भूत में बदल गया। ये देख लड़की डरकर पलटकर भागी और पास के एक सुनसान घर में जा छिपी। कांपती रही, एक सांस तक नहीं ली। अपनी तेज छठी इंद्रिय के भरोसे वह रेंगती हुई कांच की ओर गई और झांक कर देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह वापस मुड़ी। बाहर कोई हलचल न देखकर वह वहां से भागने ही वाली थी कि अचानक उसके कदमों से आवाज आ गई। राक्षस ने तुरंत उसे खोज लिया और पलक झपकते ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उम्मीद के अनुसार कहीं से एक चाकू उड़ता हुआ राक्षस की ओर आया, लेकिन यह चाकू सीधा जाकर बैन के हाथों में गिरा। सूट पहने हुए बैन एक बार फिर नायक की तरह सामने आ गया। चाकू फेंकते ही राक्षस उनकी ओर बढ़ा। लड़की ने उससे मदद की गुहार लगाई। राक्षस को फुटबॉल की तरह दूर फेंका गया, लेकिन वह शर्मिंदा होकर पास ही रखी एक ईंट उठाकर बैन पर फेंकने लगा। जब उससे कुछ असर नहीं हुआ तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर दे मारा, लेकिन बैन ने एक ही मुक्के से उसे चकनाचूर कर दिया। लड़की यह देखकर दंग रह गई। तभी बैन ने एक झलक में कई वार किए, जिससे राक्षस पूरी तरह से मिट गया और उसकी जगह एक जुगनू पत्थर यिंगहोश बन गया। बैन ने फिर बताया कि यह राक्षस असल में क्या है। ये जानकर कि वह कहीं भी छुप जाए, ये राक्षस इंसानों का रूप लेकर उसे मारने आ सकते हैं। लड़की बुरी तरह डर गई। डर के मारे उसे नींद नहीं आई, इसलिए उसने नींद की गोली ले ली। उसी समय खिड़की के बाहर कोई आवाज आई। डर के मारे उसने कंबल ओढ़ लिया। आवाज रुकने पर उसने साहस करके झांक कर देखा। एक काली परछाई तेजी से कमरे में घुसी और वह कोई और नहीं बल्कि बैन था। लड़की ने पूछा कि इतनी रात को वह क्यों आया। बैन ने सीधे जुगनू पत्थर निकाल दिया। लड़की रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगी। माँ पहले ही गुजर चुकी थी और घर की बुआ हमेशा उसे मरवाना चाहती थी। फिर उसने बैन से कहा कि वह उसका बॉडीगार्ड बन जाए, तनख्वाह वह खुद तय करे। लेकिन घमंडी और ठंडे स्वभाव वाला बैन उठकर जाने लगा। तभी लड़की ने उसे पकड़ लिया और कहा कि आज रात वह उसके साथ रहे। उसने कहा, मैंने कभी किसी मर्द को अपने पास रात गुजारने का न्योता नहीं दिया। तुम भले ही डरावने और काले हो, लेकिन उन राक्षसों से तो बेहतर हो। मैं वाकई बहुत डरी हुई हूँ। ये कहते कहते वह सो गई। बैन उसकी बेड साइड टेबल पर रखी नींद की दवा को देख रहा था और उसका दिल पिघल गया। आखिरकार वह उसके सिरहाने बैठ गया, उसकी निगाहबानी की। लेकिन जब उसकी नजर लड़की के सीने पर गई तो उसके चेहरे का हाव भाव एकदम बदल गया, क्योंकि वह लड़की वही थी जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था।